पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। वहीं बूथ पर भीड़ तो कहीं इक्का दुक्का वोटर आए नजर। बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि असम की 47 सीटों के लिए मतदान जारी है। बंगाल के पहले चरण में सुबह 11 बजे तक 25% वोटिंग और कम वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। टीएमसी का आरोप है कि अचानक से बंगाल में वोटिंग प्रतिशत गिर गया है। टीएमसी की ओर से शिकायत में कहा गया है कि 4 मिनट में ही वोटिंग आंकड़ा गिरा। टीएमसी का आरोप उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में 9:13 पर वोटिंग प्रतिशत 18.47 और 18.95% था और 4 मिनट के अंदर वोटर टर्नआउट कम होकर 10.60 और 9.40% हो गया है। टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन चुनाव आयोग जाने वाले हैं और टीएमसी की 10 सदस्यीय टीम चुनाव आयोग पहुंचेगी। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। सोमेंदु ने कहा है कि टीएमसी के लोग वोटर्स को मतदान नहीं करने दे रहे। टीएमसी के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग जाएंगे बीजेपी नेता, और सोमेंदु ने कहा है कि टीएमसी घबरा गई है। थोड़ा वोटर को प्रभावित कर डिस्टर्बेंस की खबरें आ रही हाँ, हैं कुछ क्या? छिटपुट हो रहा है झमेला। कौन सा बूथ है वो जिसपे छुटपुट आपको खबर आई है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस? ये तो अभी बोले आपको 149 बूथ नंबर में थोड़ा वोटर को प्रभावित कर रहे हैं, रोक रहे हैं वोट देने से। 2 मई को दीदी और नंदीग्राम के गद्दारों को हरा देंगी, ये बड़ा बयान दिया गया है। वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी प्रत्याशी समित दास ने वोट डाला है और लोगों से आगे बढ़कर वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन पीएम मोदी ने सतखीरा के मशहूर जशोरेश्वरी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने मां काली को मुकुट पहनाया, उनके चरणों में साड़ी भेंट की और पीएम ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना भी की। जशोरेश्वरी काली मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की है। आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर और बढ़ गया है। 24 घंटे में आए 62,000 नए केस, 291 संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 161 दिनों बाद 60,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं और आज से पहले 16 अक्टूबर को इतने कोरोना केस आए। अब देश में कोरोना के कुल संक्रमण के मामले 1,19,00,000 से ज्यादा हुए और अब तक 1,61,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में एक्टिव मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और देश में अब 4,52,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और अब तक कुल 1,12,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में जनवरी से मामले कम होने शुरू हुए थे, पर अब हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 37,000 मरीज आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 17,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं और बीते एक दिन में 112 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जिसके बाद विशेषज्ञ देश में कोरोना की दूसरी लहर की ओर आशंका जता रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 15 फरवरी से शुरू हुई कोरोना की लहर मई तक चल सकती है और इस दौरान 25 लाख लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन में भी तेजी है और देश में पिछले 24 घंटे में 26 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली है। देश में अब तक 5,81,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है और 13 फरवरी से देश में वैक्सीन की दूसरी खुराक देनी शुरू हुई। कोरोना ने होली के रंग में भंग डाला है और होली को लेकर कई राज्यों में गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में यह कहा गया है कि राज्य होली, शब ए बारात, ईद उल फितर और मौके पर भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाएं। झारखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है और झारखंड में रामनवमी, होली, ईद और दूसरे त्योहारों पर किसी भी सार्वजनिक आयोजन से रोक लगाई गई है।
होली, रामनवमी, शब बारात, गुड फ्राइडे जैसे त्योहारों पर भीड़ एकत्रित होने पर भी रोक है और झारखंड में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण बढ़ा है। उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है और होलिका दहन में सिर्फ 50% लोगों के मौजूद रहने को कहा गया है। उत्तराखंड में कंटेनमेंट जोन में होली पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और लोगों को अपने घरों में त्योहार मनाने की अनुमति दी गई है। कुंभ के बीच हरिद्वार में बढ़ रहे कोरोना के केस, देहरादून और हरिद्वार में सामने आए कई कोरोना के मामले। हरिद्वार कुंभ को लेकर 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच कुंभ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आप कुंभ में स्नान नहीं कर सकते। होली और ईद को लेकर गोवा में भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। गोवा में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर रोक है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मसले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हिमाचल प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी को 4 अप्रैल तक बंद रहने के आदेश। सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील की है, कहा कि लोग घरों में ही अपने परिवार के साथ होली मनाएं और होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों में न जाएं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी सख्ती है और डीएम की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक सभी सार्वजनिक आयोजनों पर 29 मार्च तक प्रतिबंध है। सचिन तेंदुलकर भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, खुद को किया क्वारंटीन, ट्वीट कर दी जानकारी। वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए परेश रावल और खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। परेश रावल ने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की है। 9 मार्च को रावल ने वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। राजस्थान के जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। होली उत्सव के दौरान भीड़ में लोगों के बीच जमकर किया डांस। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की थी, पर मंत्री ने खुद ही गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है और 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 337 रनों का लक्ष्य रखा और इंग्लैंड ने 44वें ओवर में ही जीता मैच। फॉर्म में वापस लौटे केएल राहुल और खेली 108 रनों की शानदार पारी, आलोचना करने वाले लोगों पर जमकर बरसे। बेयरस्टो के शानदार शतक और बेन स्टोक्स के 99 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड की शानदार जीत पर बोले कप्तान बटलर और गेंदबाजों ने अच्छा किया है काम। कप्तान कोहली ने स्वीकारी टीम की हार, बोले कि स्टोक्स और बेयरस्टो ने बेहतरीन साझेदारी के दौरान वापसी का मौका नहीं मिला। कल खेला जाएगा सीरीज का फाइनल मुकाबला और जीत की उम्मीद से उतरेगी टीम इंडिया। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 164 रनों से हराया है। 3-0 से जीती वनडे सीरीज। आईपीएल से पहले सामने आया रहाणे का नया लुक, क्लीन शेविंग लुक में आए हैं नजर, तस्वीरें हो रही हैं वायरल। साइना नेहवाल ने ओलियंस ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। अमेरिका की रीस वांग को 21-19, 17-21 और 21-19 से हराया है। यूजर्स को बड़ी राहत, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाई जा सकती है रोक, होगी विस्तृत जांच। एप्पल ने तबला बीट्स पर बनाया आईफोन 12 का नया एड, सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है शेयर। माइक्रोमैक्स इन 1 ने भारत में की एंट्री, कीमत फीचर्स के मामले में रियलमी और शाओमी को देगा टक्कर। भारत में अगले हफ्ते लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE का 5G वेरिएंट और OnePlus से होगा मुकाबला। अब ट्विटर में भी आ रहा है जबरदस्त फीचर और माइक्रो ब्लॉगिंग करना होगा भी मजेदार, मिलेंगे नए इमोजीज। 1 अप्रैल से महंगे हो सकते हैं मोबाइल और फोन और एक्सेसरीज पर बढ़ेगी 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी। भारत में लॉन्च हुआ Vivo X60 सीरीज का नया स्मार्टफोन और 6.56 इंच की HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले और शानदार कैमरे के साथ कई खास फीचर्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम ला रहा है स्टोरी ड्राफ्ट फीचर, अपनी स्टोरी को ड्राफ्ट कर सकेंगे यूजर्स। आईफोन यूजर्स के लिए भी आया फौजी गेम, आईफोन, आईपैड और आईपॉड टच के यूजर्स भी कर सकते हैं डाउनलोड। ऑटोमोबाइल दुनिया में एकदम अलग कदम रखने की तैयारी में है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेकिंग के लिए ग्रेट वॉल कंपनी से मिलाया हाथ। गो एयर दे रही है कमाई का मौका, कंपनी लाने जा रही है 2500 करोड़ रुपए का आईपीओ। महंगा हुआ हवाई यात्रा और बढ़ जाएगी एविएशन सिक्योरिटी फीस, नई दरें 1 अप्रैल से जारी होने वाली टिकटों पर लागू होंगी। मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च किया है ए क्लास लिमोजिन कार है और पावरफुल इंजन है इसमें। गाड़ी की कीमत है यहां पर 39,90,000 रुपए। रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारतीय उद्यमियों के लिए दिख रही है अवसरों की सुनामी। सेबी ने स्टार्टअप के लिए लिस्टिंग के लिए आसान किए नियम और प्री इश्यू कैपिटल के लिए होर्डिंग
पीरियड को कम किया है, होल्डिंग पीरियड को। लगातार दूसरे दिन नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम और दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल का भाव 91 रुपए के नीचे पहुंचा है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से बंद हो सकती है एसएमएस सर्विस और बैंकों को मिली 31 मार्च तक की डेडलाइन। स्पाइस जेट ने किया बड़ा ऐलान, कोरोना पॉजिटिव होने पर यात्रियों को मिलेगा पूरा पैसा वापस। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर 30 जून तक बढ़ाया प्रतिबंध, जमाकर्ताओं को पैसे वापस मिलने में होगी देरी। हल्के कमर्शियल व्हीकल खरीदना होगा आसान, टाटा मोटर्स ने एसबीआई से मिलाया हाथ। न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा के रेस्तरां सोना का शुभारंभ, रेस्तरां में परोसा गया इंडियन खाना। शेरों के टीजर में दिखा सनी लियोनी का नया अवतार, फैंस हैरान हो गए देखकर, कहा ओ माय गॉड। एक्स वाइफ सुजैन खान संग फिर नजर आए ऋतिक रोशन, मूवी देखने पहुंचे थे साथ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्म मेजर का टीजर लॉन्च हुआ रद्द। मलाइका अर्जुन करेंगे साथ में काम, स्टार वर्सेस फूड शो में आने वाले हैं नजर। एडवेंचर कॉमेडी फिल्म हेलो चार्ली का गाना 1212 हुआ वायरल और 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है सॉन्ग। पाकिस्तानी हीरोइन सबा बुखारी का बड़ा खुलासा, फिल्म मेकर ने रोल देने के बदले की थी अश्लील बातें। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया ने नई फोटो संग दिया ट्रोल को जवाब, फैंस हुए खुश। और शो के दौरान AR रहमान ने हिंदी बोलने पर एंकर को बीच में टोका, फिर छोड़कर चले गए स्टेज। डेनमार्क में एस्ट्राजेनिका कोरोना वैक्सीन पर लगी रोक 3 हफ्तों तक और बढ़ाएगी, सरकार ने लिया है फैसला। इजरायल में 50% नागरिकों को लगे वैक्सीन के दोनों डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने दी है बधाई। लाहौर में चरमराने लगी है चिकित्सा व्यवस्था, कोविड-19 के गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ी है। S-400 मिसाइल डील पर बोले यूएस एडमिरल, कहा कि भारत रूस के संबंध बेहद मजबूत हैं, हमें समझना होगा। बाइडेन प्रशासन ने वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है। लिस्ट में पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन का नाम भी शामिल है। जो बाइडेन ने कमला हैरिस को बताया बेहतरीन साझेदार, बोले कि 2024 में फिर से साथ में लड़ सकते हैं चुनाव। पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स को मंत्री ने दी धमकी, कहा कि चीनी कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर जाएगी नौकरी। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का किया सफलतापूर्वक परीक्षण, 900 किलोमीटर तक के लक्ष्य को बना सकती है निशाना। म्यांमार में नहीं थम रही सेना की क्रूरता से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।